ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हम देश के राष्ट्रपति के चुनने के गलत आधार या तरीके के ऊपर बहस कर रहे हैं। और आपके सारे कॉलर ने अब तक यही बात कही है कि वर्तमान में जिस तरीके की बातें हो रही है वो गलत है, और इसका आधार होना चाहिए कि देश का सही प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जिसके तरफ देख के लगे कि हाँ, ये 125 करोड़ के लोक संख्या के और गौरवशाली भारत का प्रतिनिधि है। कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। हेलो सर, नमस्कार। मैं अहमद मलिक बोल रहा हूँ, सऊदी अरबिया। सर कुछ प्रक्रिया चेंज होनी चाहिए। मेरी अपनी राय है कि राष्ट्रपति के अंदर में ये मिलिट्री और आर्मी जितनी फोर्सें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कुछ अधिकार रहेगा। क्योंकि आज का क्योंकि कुछ आप देखिए, लोकतंत्र में जितने भी नेता है, वो चाहे सोनिया गांधी हो या सुषमा स्वराज हो, हर आदमी चाहता है कि मेरे एरिया का हो, मेरे अंडर को, मेरी पार्टी को सपोर्ट कर रही राष्ट्रपति हो। अगले कॉलर के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो है ना, मतलब चुनाव है जो ये लोकतंत्र तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे कि मुलायम सिंह है, मायावती है, वो तो सीबीआई के दबाव में कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। और लेफ्ट पार्टी है, वो भी उनको मालूम हो गया भी कांग्रेस की ओर झुकाव हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। बिल्कुल। इसी मतलब बीजेपी को मालूम हो चुका है अब राष्ट्रपति तो कांग्रेस की ओर झुक रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ब्रेक के पहले एक कॉलर ने अपनी बात में कहा था कि देश को राष्ट्रपति पद की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल शोभा का पद है, और इस पर होने वाला खर्चा या व्यवस्था का अगर हम आकलन करें तो देश को ये महंगा पड़ता है। अगर हम देखें तो वैसे तो राष्ट्रपति व्यवस्था लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उपयोग सही समय पर हो तो 10 साल तक राष्ट्रपति पर होने वाला खर्चा भी देश के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। क्योंकि जब राजनीतिक सत्ताधारी पार्टी के ऊपर ज्यादा घमंड चढ़ जाता है, वो सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है, तब घटना का या हमारे भारतीय संविधान का सही रक्षण हो, इसलिए राष्ट्रपति पद बना रहता है। लेकिन इस देश का राष्ट्रपति वो लोग चुनते हैं जो मस्ती में आ सकते हैं, वो लोग चुनते हैं जो सत्ता में मदहोश हो सकते हैं, और वो लोग चुनते हैं जो अपने इशारे पर, रिमोट पर चलने वाला राष्ट्रपति ही चुन कर लाते हैं। तो क्या वो भारतीय संविधान का रक्षक करने की जो अपेक्षा है, भूमिका है, वो निर्वहन कर सकता है? शायद नहीं। और इसलिए इस पद के ऊपर ही सवाल या निशान उठने लगा है। एक कॉलर से बात करते हैं। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो राजनीतिक होना चाहिए, न किसी और किसी के। यह सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधियों में जो लिंग नहीं रखता उसके लिए होना चाहिए। राजनीति और जो लिंग रखता है उसमें दागट हो जाता है, उसमें काम राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। धन्यवाद। आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, आपके विचार रख सकते हैं। देश आपका है और आपको हमको मिलकर ही चिंतन करना है। हम आपको चुनाव प्रक्रिया समझाते हैं, राष्ट्रपति चुनाव की। देश में राष्ट्रपति का चुनाव एक मतदाता कॉलेज करता है। लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 सदस्य और 28 राज्यों के 4120 विधायक इसके लिए मतदान करते हैं। 2007 में राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 4896 मतदाता थे। एक संसद सदस्य के वोट का मूल्य मतदान का अधिकार रखने वाले 28 राज्यों के कुल विधायकों की कुल संख्या का संसद के दोनों सदनों में सांसदों की कुल संख्या से विभाजन के बाद सामने आने वाली संख्या के बराबर होता है। 2012 के चुनावों में 776 सांसदों के कुल वोटों का मूल्य 5,49,408 है। विधायक के वोट के मूल्य का आंकलन करना कम दिलचस्प नहीं। इसकी वजह जनसंख्या है। किसी भी राज्य की विधानसभा में कुल चुनी गई सीट का 1000 से गुना करने के बाद जो संख्या सामने आती है, उससे 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का विभाजन करते हैं। ऐसा करने पर जो संख्या सामने आती है वही विधायक के एक वोट का मूल्य होता है। 2012 में विधायकों के कुल 4120 वोटों का मूल्य 5,49,474 है। सुदर्शन न्यूज के लिए पायल की रिपोर्ट। ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो आप मूल्य निर्धारण ही राज्यों के वोट के आधार पर होता है। अलग अलग सांसदों के अलग अलग राज्य से आने वाले विधायकों का मूल्य अलग अलग होता है। लेकिन ये सारी तकनीकी बात है। हम तकनीकी बातों में नहीं जा रहे, हम जा रहे नियत पर। हम नियम के बजाय नियत की बात करते हैं कि राजनीतिक दलों की नियत इस चुनाव के बहाने क्या है। अगर इस चुनाव में राष्ट्रपति ऐसा हो जो कि आने वाले राजनीतिक अस्थिरता में अपने दल को महत्व देगा,
तो आने वाली सरकार बनाने में उसकी निर्णायक भूमिका हो सकती है। यह केवल एकमात्र सूत्र अब राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से आंक रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें, अगर भाजपा की या एनडीए की बात करें, ये सारे लोग यही देख रहे हैं कि इस चुनाव के बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसके बाद जो अस्थिर स्थिति बनने की संभावना है, उस स्थिति में राष्ट्रपति हमारे फेवर की बात करे, ऐसा बैठता है तो हमें फायदा होगा। उसके साथ दूसरा निकष लगाया जा रहा है, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है कि उस जाति या उस धर्म का हो जिस धर्म के वोट को साधने का काम इस चुनाव के बहाने संदेश देने में किया जाए। इसलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी मुस्लिम चेहरे को लाना चाहती है और मुस्लिम चेहरे को विरोध ना करने का काम, या यूं कहे कि इसको विरोध की हिम्मत जिन दलों में नहीं है वो भी इसको आंख मूंद करके सपोर्ट कर रहे हैं। क्या देश में ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए? दीजिए अपनी राय। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। एक कॉलर क्या रखना चाहते हैं, देखते हैं। जम्मू से बोलिए राजेश जी। ये सही है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही कोई आएगा, क्योंकि चुनने वाले लोग ही राजनीतिक हैं, लेकिन इतना कमजोर ना आए कि जो संसद के ऊपर जिन लोगों ने चुन के भेजना है उनके ऊपर जो अटैक करने वाले लोग हैं उनको फांसी देनी हो तो वो भी राष्ट्रपति किसी और से पूछे। मैं ये समझता हूँ कि कमजोर राजनीति के ऊपर बिठाना मुल्क के लिए खतरा है, और वो लोग उठा देने कि जो पहले भी अपने हथियारों का प्रदर्शन कर दें कि हमारे पास ये हथियार है, ऐसे लोग उठाएंगे, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम ट्रमाइल स्टेट में रहते हैं, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गठबंधन की सरकारें जब तक हैं तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर आपने कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति को चुनना है तो ये राजनीतिक कभी नहीं चाहेंगे कि साफ आदमी और साफ छवि वाला आए। और जब तक ये ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, अगर राष्ट्रपति आपने कोई चुनना है तो उसके साथ उपराष्ट्रपति जो है वो एक नौजवान चेहरा चुनना चाहिए जो एक नई दिशा लेके चले। जब किसी मुल्क के अंदर एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को मिले तो जब शेक हैंड करे तो लगे एक राष्ट्रपति ने हाथ मिलाया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। वो धन्यवाद। बिल्कुल, जिस राष्ट्रपति की गर्दन किसी दल के अध्यक्ष के सामने झुकी हो, जिस राष्ट्रपति की गर्दन सीना किसी सरकार ने उस पर उपकार करके राष्ट्रपति भवन में बिठाए इसके सामने झुकी हो, या जिसको अपने कर्तव्य बोध से ज्यादा वो राजनीतिक आशीर्वाद के तले दबा हो, ऐसा राष्ट्रपति सीना चौड़ा करके देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? ये सवाल है और इस सवाल पर आपको बोलना जरूरी है। हम आपको परिणाम भी दिखाएंगे कि क्या परिणाम होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग होगा। राष्ट्रपति के लिए अगर कोई आधार नहीं बनाया गया तो उस पर बैठने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। देश कमजोर होगा। राष्ट्रपति पद पर एक मत राय न बनना और अपने फायदे और नुकसान को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति बनाना बिना किसी आधार के देश को कमजोर बना सकता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति के राष्ट्रपति न बनने से निर्णय सही समय पर देश हित में नहीं लिया जा सकेगा। राष्ट्रपति पद की गरिमा कम होगी। देश के सबसे वरिष्ठ पद की गरिमा कम हो जाएगी अगर आधार नहीं बनाया गया कि राष्ट्रपति राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक दल का। हालांकि संसद को सर्वोच्च और लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है और संसद और विधानसभा ही राष्ट्रपति को चुनती है, लेकिन पद की गरिमा के लिए बेहद जरूरी है कि कोई मजबूत आधार हो। देश सही दिशा में जाएगा। उचित व्यक्तियों को अगर सही आधार या मानक अनुसार राष्ट्रपति बनाया जाता है तो देश आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर तरक्की की राह पर जाएगा। राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल सबक लेंगे। राष्ट्रपति बनने का आधार होने से राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन भी सबक लेंगे और अपने संगठन को इसी के आधार पर बनाकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। कॉलर के बाद चलते हैं। दिल्ली इतिहास से बोल रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रपति हो कलाम साहब होना चाहिए। कलाम जी जिन्होंने 5 साल राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने देश का भला किया, फूल खसी को खत्म करी इसने। आगे किसी के मुताबिक नहीं है, किसी पार्टी के मुताबिक नहीं है। ऐसा चाहिए राष्ट्रपति कलाम जैसा। ये हमारे दिल्ली इतिहास के बूढ़े है ना, उनकी बात करेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद। यहाँ पर कई प्रतिक्रिया आई है कि अन्ना हजारे को देश का राष्ट्रपति बनाना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट के द्वारा हम तक जो प्रतिक्रिया पहुंच रही है उसमें काफी प्रतिक्रिया है जो कि कहती है कि अन्ना हजारे को राष्ट्रपति बनाना चाहिए। साथ में कुछ प्रतिक्रिया बाबा रामदेव को राष्ट्रपति बनाने के बारे में भी आ रही। लेकिन क्या ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है जो सरकार को
काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हो। क्या इस देश के सरकार की नीयत इतनी साफ है? क्या इस केवल सरकार की और सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं है, इस देश के राजनीतिक दलों की क्या इतनी हिम्मत है कि वो देश का कोई ईमानदार व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हुए देखें? अगर ऐसा होता तो अतीत में भी टीएन शेषन जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति हो जाता। और एक कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं उनकी राय क्या। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। हम आपके विचारों को विदाउट एडिट रखेंगे। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अब जो भी उच्चतम जो पद हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका तय करता है, ये वर्ल्ड बैंक तय करता है, ये IMF तय करता है कि कौन सा राष्ट्रपति बनेगा, कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा वित्त मंत्री बनेगा। जो महत्वपूर्ण पद है सर, अमेरिका की दखलंदाजी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं इस बात को मानता हूँ सर। और सर, और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रणब मुखर्जी सबसे श्रेष्ठ आदमी रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और ये IMF और अमेरिका के हितों का साधन करने में प्रणब मुखर्जी बहुत अच्छा इनका साथ दे रहे हैं, अमेरिका का बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है जो इस कॉलर ने उठाया है और इसके सच्चाई को कुछ हद तक स्वीकारना होगा। नकारा तो निश्चित नहीं जा सकता कि इस देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठने के लिए कुछ ऐसे देश अपना दबाव का, प्रभाव का उपयोग करते हैं, जिसमें अमेरिका हो, यूरोपियन देशों की यूनियन हो, या कुछ ऐसे प्रभावशाली देश हो। चाइना जैसे देश इंटरनल राजनीति करते हैं, मीडिया में पैसा फेंकते हैं, या सब कुछ करते हैं, चाहते हैं कि कोई सशक्त व्यक्ति वहां पर ना बैठे। अगर विदेश की ऐसी शक्तियां भारत का राष्ट्रपति कौन हो यह तय करने में, अपना प्रभाव दिखाने में कामयाब होती हैं, तो इस देश का नुकसान नहीं तो और क्या होगा। कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ में कई सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं। एक प्रतिक्रिया यहां पर आई है कि जिस देश में सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक राजनीतिक और जातीय सोच हो, वहां पर राष्ट्रपति को कैसे छोड़ा जा सकता है इस सोच से। इसके लिए सोच को बदला जाए। प्रज्ञा पाटिल धुलिया से इस सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया को दे रही है और एक कॉलर से बात कर। नमस्कार। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आखिर राष्ट्रपति जब चुनाव होता है तो जब मुसलमान कोई अपना किसी का नाम मुसलमान का था, जैसे अब्दुल कलाम का नाम आया, या फिर ये कि खालिद अंसारी का नाम आता है, तो मुसलमानों को फिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान की तरफ जा रहे हैं, फिरका परस्ती की तरफ जा रहे हैं? आखिर वो भी तो देश के नागरिक हैं। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम को इसलिए नहीं बना रहे कि वो अच्छा व्यक्ति हो, इसलिए बना रहे कि मुसलमान है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये तो यही है कि एक व्यक्ति जब इस लायक है कि राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल, तो उसको फिरका परस्ती क्यों जोड़ा जाता है? बिल्कुल, उसको धर्म के साथ क्यों जोड़ा जाए, यही तो हमारा कहना है कि व्यक्ति अच्छा हो, किस धर्म का है, उसकी धर्म के वोट कितने हैं, वो किस जाति का है, उसके वोट कितने हैं, ये ना देखा जाए। अगर हम राष्ट्रपति चुनाव को भी राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे या रिजर्वेशन के कोटे जैसी बात को करेंगे, तो 125 करोड़ देश की इस जनता का पूरा प्रतिनिधित्व का भाव कभी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इतने राज्य है, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं है, हमारे यहाँ इतने बाकी वो तत्व है, जिन तत्वों को अगर हम निकष के आधार पर आधार बनाकर अगर पेश करेंगे तो कई सालों तक उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, ऐसा कई बड़े समूहों को नहीं लगेगा। एक कॉलर। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो। क्या कहना है आपका? हमारा कहना है राष्ट्रपति होना चाहिए। हेलो। आवाज बहुत खराब है, हम इनसे शायद पूरा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे, देखेंगे वो भी क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रीरामपुर से बोल रहा हूँ। हाँ प्रवीण, बोलिए। मुझे ये कहना है कि हमारे देश का राष्ट्रपति ये हिंदू होना चाहिए। हमारे देश में 1200 साल से परकीय लोगों की सत्ता थी। अभी हमारे देश की अस्मिता रखने के लिए इस देश का राष्ट्रपति हिंदू ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी हो, लेकिन क्योंकि ऐसी बात कोई नहीं करता, कोई कहता है हमारे स्टेट का हो, उसके स्टेट का हो, लेकिन नहीं, ये हिंदू राष्ट्र की अस्मिता बचाने के लिए हमारे देश का राष्ट्रपति ये हिंदू ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
ऐसे किसी देश में हिंदू के आधार पर राष्ट्रपति मांगने की हिम्मत भी नहीं है। और यह आधार कैसे हो सकता है? कोई भी धर्म, हम मुसलमान या क्रिश्चियन भी जब आधार नहीं है कहते हैं, तो राष्ट्रपति बनने का आधार हिंदू होना भी नहीं हो सकता। एक सच्चा भारतीय होना और वो संपूर्णतः राष्ट्र प्रेमी होना, 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व होने का उसका कद होना, ये आधार हो सकते हैं। और एक कॉलर से बात। नमस्कार। जनता का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के मत के आधार पर होना चाहिए। जनता उसका निर्णय करे राष्ट्रपति का चुनाव का, और राष्ट्रपति चुनाव के लिए अन्य हजार अच्छा कोई मुझे उम्मीदवार नहीं लगता है। बाकी में सब में राजनीति होती है, राष्ट्रपति राजनीतिक तरीके से चुना जाता है। धन्यवाद। अपेक्षा तो यही है कि इस देश का राष्ट्रपति राजनीति ना करे, लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति निष्क्रिय होकर या किसी एक दल के पक्ष में विचार ना करने के बजाय संविधान और देश का विचार करके बात को करता है। ऐसी करने की बात जिन्होंने की, उनके आगे के परिवार की राजनीति खत्म हो गई। आज के राष्ट्रपति को अगर ऐसी हिम्मत दिखानी है तो उनको पहले अपने बेटे, पोतों और सगे संबंधियों को राजनीति में बलि देने की तैयारी दिखानी होगी। और ये बलि देने की तैयारी आज के किसी भी राजनीतिक व्यक्ति में नहीं है, जिसलिए वर्तमान राष्ट्रपति से भी ऐसी अपेक्षा करना गलत है। ऐसा यहाँ पर गरिमा चौधरी मेरठ से सोशल नेटवर्किंग साइट पे प्रतिक्रिया दे रही। अगले कॉलर के पास चलते। सर, मैं जम्मू से विकास बोल रहा था। मेरे कहने का ये है कि किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया जाए तो सबसे पहले देखा जाए कि वो इंसान अच्छा होना चाहिए, देशभक्त और उसको कुछ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हमारे देश को अच्छे तरीके से चला सके। क्योंकि हमारा देश अभी चारों तरफ भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों से घिरा हुआ है, जिसको सख्त जरूरत है अच्छे एक इंसान के, जो हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम नागरिक होता है, जो बढ़िया आचरण वाला होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और भी एक कॉलर है, उनके पास भी चलते हैं। नमस्कार। अरे जी नमस्कार। बोलिए सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि राष्ट्रपति बनाना हमारे लिए जरूरी है क्या? अब तो फिलहाल तो जरूरी है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति, मैं तो ज्ञानी जैल सिंह जी से लेके आज तक राष्ट्रपतियों को देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला। राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप से ऊपर तो किसी के पास पावर नहीं होती। तो हम इतना, जिस आदमी के व्यक्ति के पास कोई पावर ही नहीं, उस पर हम करोड़ों रुपया 5 साल के लिए लगाया जाता है। और दूसरी, आपने कहा था कि अन्ना हजारी या रामदेव जी को, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सुरेश चौहान जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हमारे राष्ट्रपतियों से ज्यादा तो वो बिंदास बोलते हैं। ऐसे बिंदास बोल वाले अगर वहां पर बैठेंगे तो चलिए, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया